हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, कोटा, राजस्थान। आज हम बात करेंगे डिस्क बल्ज के बारे में। ये एक आम समस्या है रीढ़ की हड्डी की। वो तकलीफ है जिसमें कशेरुकाओं के बीच की डिस्क अपनी सामान्य जगह से बाहर की ओर निकल जाती है। आमतौर पर यह उम्र बढ़ने के कारण या भारी सामान गलत तरीके से उठाने से या लंबे समय तक झुककर बैठने से होती है। रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा कमजोर होकर बाहर निकल जाता है, बाहर की ओर उभर जाता है और नस दब जाए तो बहुत दर्द हो सकता है। पीठ, गर्दन या कमर में दर्द, सुन्नपन और झुंझुनी भी हो सकती है। इस रोग की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, इनसे पूर्ण इलाज हो जाता है। साथ में यदि व्यायाम भी किया जाए तो रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। इसके मुख्य कारण: उम्र के साथ हड्डी की स्वाभाविक टूट फूट, एज रिलेटेड फैक्टर्स होते ही हैं। मोटापा दूसरा कारण इसका है, मोटापा। तीसरा कारण गलत तरह से कोई भारी सामान उठाना या आगे झुकने का काम ज़्यादा करना, और लंबे समय तक बैठे रहने से भी समस्या होती है। जनरली ये इसके मेन कारण होते हैं। अब लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसके लक्षण में सबसे अगर ये लंबर डिस्क बल्ज है तो पीठ के निचले हिस्से में दर्द होगा, और यदि गर्दन सर्वाइकल एरिया में है दिक्कत तो गर्दन में दर्द हो जाता है। लंबर बल्ज हो तो पैरों में सुन्नपन आएगा, झंझनाहट रहती है और कमजोरी महसूस होती है। और सर्वाइकल एरिया में बल्ज हो तो हाथों में सुन्नपन होगा, झंझनाहट हो जाएगी हाथों में, उठने बैठने में जकड़न भी हो जाती है इस बीमारी में। अब इसका मैनेजमेंट करने के बारे में, मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी से इसमें लाभ होता है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अगर फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। और वजन का नियंत्रण करें और सीधे बैठें। वजन बढ़ने से भी दिक्कत जाती है, मोटापे से बढ़ ज़्यादा दिक्कत होती है, लोड पड़ता है रीढ़ की हड्डी पे, है ना। तो अगर वजन को बढ़ने नहीं दें और सीधे बैठें, और आगे झुक के नहीं बैठें, सीधे बैठें, स्ट्रेट। आगे झुकने वाले काम नहीं करें। और ये झाड़ू वगैरह निकालनी है या पोछा लगाना है तो लंबी झाड़ू लें या डंडे में कपड़ा बांध के उससे पोछा लगाएं, ताकि आगे झुकना नहीं पड़े। और कोई सामान यदि आपको उठाना है तो पहले आप बैठे और नीचे बैठ करके फिर सामान ज़मीन से उठाएं। डायरेक्ट आगे झुक के सामान नहीं उठाएं, उससे फिर और बल ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सब करने के बाद भी अगर आराम नहीं हो तो होम्योपैथी में इसकी बहुत ही प्रभावशाली दवाइयाँ हैं, उससे स्थायी रहता है। किसी अनुभव योग्य होम्योपैथी चिकित्सक के परामर्श और देखरेख में ही दवा लें तो शीघ्र आराम हो जाता है और ऑपरेशन से भी बचा जा सकता है। इसके साथ इसका एक्सरसाइज का, योगा वगैरह से भी इसमें रिलीफ मिलता है। योग्य होम्योपैथी चिकित्सक से और योग्य प्राकृतिक चिकित्सक से या योगा वालों से बात करके व्यायाम सीख लेना चाहिए, उसको हिसाब से करें, रेगुलर करें। होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें जो काम आती हैं, मेन दवाई है आर्निका, हाइपेरिकम, कैलकेरिया कार, रस्टॉक्स, कैलकेरिया फ्लोर, कोलोसिंथ, कैल्मिया लेटिफोलिया, रूटाजी आदि दवाइयाँ हैं। और भी अन्य दवाइयाँ